जियो ने लॉन्च किया है अपना एक नया ऐप जियो फाइनेंस, जो कि एक यूपीआई बिल पेमेंट ऐप है। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। देखेंगे क्या है ये ऐप, कैसे यूज करना है और क्या ये एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन यानी कि फ़ोन पे, पेटीएम या फिर मूवी के से भी बेहतर है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले जान लेते हैं क्या है ये ऐप। तो अभी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अबाउट ऐप में जाते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाता है फास्ट यूपीआई एंड बिल पेमेंट ऐप, इजी बैंकिंग, इंश्योरेंस, ब्रोकिंग, स्पेंडर ट्रैकर। यानी कि ये जो ऐप है वो बिल्कुल पेटीएम, फोन पे वगैरह की तरह है। एंड यहाँ पर लिखा हुआ है इम्प्रूव्ड ऐप, क्विकर पेमेंट एंड एनहेंस्ड यूजर फीचर। यानी कि ये ऐप आपको जो पेमेंट वगैरह है उनके ट्रांजेक्शन फास्ट करके देगा। एंड नीचे आप लोगों को दिख जाएगा सीमलेस यूपीआई पेमेंट, रिचार्ज, स्कैन क्यूआर कोड, पे ऑफलाइन, मर्चेंट, किराना स्टोर, रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप, यानी कि हर जगह आप लोग इससे पेमेंट कर सकते हैं। फास्टैग, डीटीएच में भी यूज कर सकते हैं, यानी कि बिल्कुल हर जगह आपका ये वाला एप्लीकेशन वर्क कर जाएगा। तो चलिए आइए अब हम जान लेते हैं कि इसे यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले तो इसे इंस्टॉल कर लेंगे, जैसे मैंने इंस्टॉल कर लिया है। एंड इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करते ही आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे एक आपको लॉगिन का बटन मिल जाता है। तो आप लोग यहाँ से लॉगिन कर सकते हो, लेकिन लॉगिन उन्हीं लोगों का होगा जिसका पहले से ही अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। तो हम यहाँ पर स्किप पर क्लिक करेंगे एंड हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर एंटर करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। तो आपका मोबाइल नंबर एंटर करते ही नीचे गेट ओटीपी का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने ओटीपी एंटर करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप लोग ऑटोमेटिकली ओटीपी एंटर करवा सकते हैं या फिर मैनुअली भी एक्टिवेट कर सकते हैं। अब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। पर आपको दिखा रहा होगा जियो फाइनेंस लॉक, यानी कि अब आप लोग इस एप्लीकेशन में लॉक सेट कर सकते हैं, ताकि जब भी आप लोग खोलें तो ही ये एप्लीकेशन ओपन हो और कोई आपकी मर्जी के बिना यहाँ पर कोई ट्रांजैक्शन ना कर पाए। तो आप चाहें तो इसे एक्टिवेट कर सकते हैं लॉक को। मैं तो अभी स्किप कर रहा हूँ, बाद में भी इसे सेट कर सकते हैं। अब आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे कि इतने सारे आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर जानेंगे कि कैसे हमें यहाँ पर इसे सेटअप करना है, इसकी यूपीआई आईडी वगैरह को। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, आप लोग यहाँ पर लिंक रुपए क्रेडिट कार्ड, यानी कि यूपीआई से आप यहाँ पर अपना जो क्रेडिट कार्ड होता है उसे भी लिंक कर सकते हैं। स्कैन एनी यूपीआई क्यूआर, पे भी या यूपीआई आईडी नंबर, पे बिल, यानी सारे के सारे काम आप लोग यहाँ से कर पाएंगे। तो दोस्तों चलिए अब हम जान लेते हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पर जियो फाइनेंस एप्लीकेशन में यूपीआई आईडी को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर इस होम पेज पर आएंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस होगा। नीचे एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा लेट्स क्रिएट योर यूपीआई आईडी, तो इस पर टैप कर देंगे। एंड आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे बी रिक्वायर फॉलोइंग परमिशंस, तो आपसे कुछ परमिशंस मांगी जा रही है, इन्हें अलाउ करेंगे। एंड अलाउ पर टैप करेंगे, फिर से अलाउ पर टैप करेंगे, ताकि यहाँ पर जो भी मैसेज वगैरह आए उसे ये रीड कर सके एंड आपकी यूपीआई आईडी एक्टिवेट हो सके। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लिख के आया है या योर यूपीआई आईडी इज एक्टिव। तो आप लोग देख पाएंगे कि हमारी जो यूपीआई आईडी है वो बन चुकी है। एंड आप लोग यहाँ पर देख सकते हो हमें यहाँ पर एक नई यूपीआई आईडी मिल चुकी है, जो कि हमारे यहाँ पर सामने ही दिख रही होगी। तो आप लोग इस तरह से इसमें यूपीआई आईडी को क्रिएट कर सकते हो। चलिए अब हम यहाँ पर बैंक बैलेंस चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पर बैंक बैलेंस भी अच्छी तरह से दिखा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। एंड यूपीआई आईडी के नीचे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं स्कैन एनी यूपीआई क्यूआर, पे भी यूपीआई आईडी, चेक बैलेंस, यूपीआई पासबुक। तो यहाँ से आप लोग इन सभी सर्विसेज को यूज कर सकते हो। नीचे आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे कि आपको मोबाइल रिचार्ज करने का भी ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि आराम से मोबाइल रिचार्ज भी कर पाएंगे। बैंक टू बैंक ट्रांसफर कर सकते हो। रिवॉर्ड्स वाला एक आपको सेक्शन मिलता है, जहाँ पर आपको कोई भी ऑफर वगैरह मिलेगा वो यहाँ पर आपको शो कर देगा। खुद के लिए भी ट्रांसफर कर सकते हो। एंड यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है लिंक रुपए क्रेडिट कार्ड ऑन यूपीआई। चलिए इस पर टैप करके देखते हैं। तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। एंड यहाँ पर मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड है, तो इस पर टैप करूंगा मैं। तो यहाँ पर दिखा रहा है कि यहाँ पर इस नंबर से कोई यहाँ पर रुपए कार्ड नहीं मिला है, बट मेरे पास इस नंबर से ही बैंक अकाउंट बना हुआ है और इस नंबर से ही मेरे पास रुपए कार्ड है। बट इसमें यहाँ पर ऐड नहीं हो रहा है, कोई ग्लिच वगैरह होगा इसलिए ऐड नहीं हो रहा है। इसके लिए मैं आपको आगे आने वाले समय में भी एक और वीडियो बना दूंगा, जिसमें मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आप लोग इसमें रुपए कार्ड को ऐड कर सकते हो। एंड बाकी आप लोग इनकी सर्विसेज को देख सकते हो, फास्टैग, रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, पाइप्ड गैस, डीटीएच, ब्रॉडबैंड, यानी कि सारी की सारी सर्विसेज मिल जाती हैं। एंड देख लेते हैं यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर का रिडीम कोड वगैरह भी मिलता है कि नहीं। तो यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर का रिडीम कोड खरीदने की सर्विस नहीं मिलती है, जैसा कि यहाँ पर पेटीएम में मिलती है।
और फोन पे भी मिल जाती है। यानी कि सारी की सारी सर्विसेज नहीं है, कुछ सर्विसेज तो कम है। और बाकी आप लोग यहाँ पर देख पाओगे बिल पेमेंट का, इंश्योरेंस का, लोन का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आपको एक और अच्छी बात मिल जाएगी, बैंक वाले सेक्शन में आओगे तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे सेविंग अकाउंट एंजॉय 3.5% इंटरेस्ट व्हेन यू ओपन इस सेविंग अकाउंट। यानी कि जियो पेमेंट बैंक में आप लोग यहाँ से सेविंग अकाउंट को ओपन कर सकते हो। नीचे आपको एक वॉलेट वाला ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ से आप लोग एक वॉलेट को क्रिएट कर पाएंगे, जैसे कि पेटीएम वॉलेट होता है उसी तरह से यहाँ पर आप लोग वॉलेट क्रिएट कर पाएंगे। यहाँ पर लिखा है वॉलेट पे विल फास्टर विदाउट शेयरिंग योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो यही था आज के इस वीडियो में जियो फाइनेंस ऐप के बारे में। अगर आपको इसके बारे में और कुछ भी जानकारी चाहिए तो कमेंट जरूर कर देना, उसके ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।